जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। चलिए, मैं आप सभी के बीच फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को रिप्रोडक्शन के बारे में अगर नहीं देखे हैं और रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स के बारे में अगर नहीं जाने हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उस लेक्चर्स के बारे में आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग उस चैप्टर्स के कुछ रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल देखते हैं। तो मोटिवेशनल कहता है कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा क्या, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आज क्लास 10th का देखेंगे रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। यह ऑब्जेक्टिव आपको हमारे टेलीग्राम्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ के तौर पे मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको क्या हो, नोट्स बनाकर लाया हूं जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है एवं अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दिया जाए, इसका आंसर कमेंट्स कीजिए तो आप सभी दोस्तों। चलिए, मैंने क्वेश्चन कहा कि किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है, यानी कि संयोग नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, सॉरी दोस्तों, कुछ मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, तब तक आप इसका आंसर आप दीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं इंक डालता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को सही रूप से पढ़ें और इसका आंसर देखें। तो इसका आंसर क्या होगा और बताइए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जनन जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से जनन है, आप इस पे जरूर एक कमेंट्स कीजिए और जनन के प्रकार बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जब पृथ्वी पर क्या था, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस टाइम कौन से वानर सबसे पहले स्थित थे, यानी कि सबसे पहले वानर कौन से थे, उसका नाम आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए, पुट्टी या सिस्ट, इसको हम लोग पुट्टी कहते हैं या सिस्ट कहते हैं, सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है। यानी कि जब हम लोग विभाजन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि खंडन जब पढ़ेंगे, तो उस खंडन में हम लोग विभाजन के जितने भी प्रकार होंगे उसमें सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट्स कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
खंडन या बहुविभाजन ठीक, ये आपका था। मैंने इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक, यानी कि यह मल्टीफ्यूजन में क्या होते हैं, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण आसानी से हो जाता है विभाजन के फलस्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की जो क्रिया होती है, यानी कि निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। ठीक, तो बताइए दोस्तों, निषेचन जब प्रक्रियाएं होती है तो यह निषेचन कब होता है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो हमारा निषेचन कहलाता है। तो बताइए उस निषेचन में के बाद क्या बनता है, तो उस निषेचन के बाद क्या कौन सी प्रक्रिया होती है, कमेंट्स कीजिए। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट के नाम से जानते हैं, यानी कि जाइगोट को भी युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आपका सामने जो क्वेश्चन है वह होगा कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स, मैंने इसके बारे में बतलाया था। नर युग्मक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन मत देखिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसका आंसर हमें बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज कहलाता है, यानी कि नर से जो युग्मक निकलता है, यानी कि नर से जो हमारा उत्पन्न होता है वो क्या होता है, तो शुक्राणु होता है। शुक्राणु होता है, स्पर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये स्पर्म हो गया। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, यानी कि मादा यानी फीमेल, तो मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब नर युग्मक को हमने क्या कहा, शुक्राणु, तो मादा युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, अंडाणु कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ठीक है, ओवम कहते हैं, यानी यह ओवम ओवरी से निकलता है। अब बताइए, कहता है कि परागकोश में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। यानी कि परागकोश एक प्रकार की थैली है जो कि यह पुष्प यानी कि पुष्पीय पौधों में पाया जाता है, और यह परागकोश में, इस परागकोश के अंदर क्या होता है, तो परागकण होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक, यही परागकण जनन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है, या बालक और बालिकाओं के शरीर में क्या होते हैं, कुछ उत्पन्न होते हैं, वही उत्पन्न आपके क्या कहलाते हैं, किशोरावस्था कहलाते हैं। और यही किशोरावस्था क्या कहलाता है, तो आपका आंसर दीजिए, प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, प्यूबर्टी को हम लोग
प्यूबर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? यौना आरंभ कहते हैं, या यौना आरंभ कहते हैं। ठीक, तो यही आपका प्यूबर्टी और क्या है, यानी कि यौना आरंभ है। आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के भी क्वेश्चन लिख दिया हूँ, और ये क्वेश्चन का सभी का हम लोग देखेंगे। जो ये नहीं दिख रहा था, मैंने लिखा कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि यौना आरंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने बताया है क्या चीज़, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, तो यह बालक और बालिकाओं के शरीर में सेम परिवर्तन होता है, बट बालक के अपेक्षा बालिकाओं में, यानी कि लड़का के अपेक्षा लड़कियों में काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, परिवर्तन आता है उनके शरीर में। इसलिए इस अवस्था को हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं या यौना आरंभ के नाम से जानते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपको कर रहा है कि मादा के, यानी कि फीमेल के प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक के एक आवरण से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? जो फीमेल का जो अंडाशय होता है, वह अंडाशय किसी न किसी झिल्ली से तो घिरा रहेगा ना, तो झिल्ली से जब घिरा रहेगा तो एक आवरण बनाएगा, एक उसका रक्षा करेगा। तो वह रक्षा करने वाला झिल्ली कौन सा होती है? तो हम कह सकते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। चलिए, प्रत्येक मादा के प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक की एक आवरण से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि मादा के योनि की लंबाई, यानी कि योनि का अर्थात होता है वेजाइना। वेजाइना जो है इनका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट होता है। ये क्या होता है? फीमेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वेजाइना, जो कि यह एक क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो वही चीज़ कह रहा है कि वेजाइना की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, यानी कि सामान्य अवस्था में जितना होता है वह सभी का होता है, बट उनके प्रेगनेंसी की अवस्था में, यानी कि जब गर्भधारण जब काल होता है, तो उनके बच्चे का जब विकास होता है तो उस टाइम उसकी वृद्धि में क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है, यानी कि उनके योनि में क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो उस टाइम कुछ अलग होता है और सामान्य अवस्था में कुछ अलग होता है। चलिए, तो इसका हम लोग क्या होगा, आप लोग आंसर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर नहीं आया हो तो आई होप कि ये चीज़ मैं जब बता देता हूँ। इसका होता है, यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। और यही जब हमने बतलाया कि हमने क्या बतलाया कि जब यह 8वें मंथ से 9वें मंथ के करीब में होते हैं, तो उसके बाद से उनके बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म लेने के कारण पे इनकी जो लंबाई में होती है काफ़ी वृद्धि हो जाती है, और उस टाइम, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन बच्चे जैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं वह पुनः अपने सामान्य अवस्था में आते हैं, बल्कि आ जाते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में न होकर कुछ उनके लंबाई में वृद्धि रहती है। जैसे कि 7 है तो लगभग 7 दशमलव कुछ हो जाता है, 10 है तो 10 दशमलव कुछ हो जाता है, क्योंकि इसमें फैलाव के कारण से क्या होता है? इनकी लंबाई में वृद्धि रहती है। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहा है कि मादा की जो वेजाइना होती है, यानी कि योनि जो होती है, वह किससे बनी होती है? यानी कि मादा की योनि किससे बनी होती है? चलिए आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा तंतुमय संयोजी ऊतक। ठीक, यानी कि एक प्रकार का यह कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसी टिश्यू से ये क्या होता है? वेजाइना का निर्माण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः शुक्राणु फैलोपियन नलिका में कितने घंटे तक वह जीवित रह सकता है? यानी कहने का अर्थात, जब आपके फीमेल्स यानी फीमेल पार्ट से जब अंडाणु निकलता है तो वह कहाँ पे आता है? तो उनके फैलोपियन नलिका को हिंदी में अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। तो जब उस नलिका में वह आकर शुक्राणु को क्या करता है? वेट करता है, और वह शुक्राणु से जब मिल जाता है तो वह पुनः अपने एक गर्भ, यानी कि वह अपने गर्भावस्था में चला जाता है और एक अंड का निर्माण शुरू करने लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी शुक्राणु
उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंचने के कारण से वह मतलब मर जाते हैं, और मरने के बाद से जिस राह मतलब पथ से जाते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं, वह पुनः उसी मार्ग से म्यूकस के रूप में, यानी कि कुछ उसमें ब्लड्स की मात्रा होने के कारण से निकलता है, तो उसको हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं, यानी कि नेचुरल साइकिल के नाम से जानते हैं, जो कि एक चिपचिपा द्रव्य होता है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि जब उस फैलोपियन नलिका में अंडाणु आया, तो अंडाणु आने के बाद से शुक्राणु गया है, तो वह शुक्राणु कितना घंटे तक वेट कर सकता है शुक्राणुओं को साथ संपर्क करने में? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे। यानी 12 घंटे तक क्या कर सकता है? वेट कर सकता है। 12 घंटे तक, अगर 11 घंटे तक शुक्राणु नहीं आया, अंडाणु नहीं आया, तो एक घंटा और करेगा। 12 घंटे तक यह अंडाणुओं का वेट करता है। अगर नहीं आता है तो वह पुनः उसी माध्यम से शरीर से क्या होता है? योनि के द्वारा, यानी वेजाइना के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए अब क्वेश्चन कहता है, यह दो तरह के, ये दोनों कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको कुछ इसके एक्सटर्नल चीज को बताया जाएगा कि एमसी का अर्थ क्या होता है, एमसी में किस प्रकार से परिवर्तन ये घटनाएं होती है। ये खास तौर के फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि मासिक चक्र यानी कि एमसी कितने दिनों तक चलता है, यानी जो नेचुरल साइकिल जो होता है यह कितने दिनों तक चलता है। तो देखा जाए तो ऐसे 28 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 28 दिनों तक चलता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है कि यहाँ पर वर्ड जो है कह रहा है कितने दिनों तक चलता है, तो कहेगा लोग कितना लोग कि नहीं, ये तो लगभग 2 से 3 दिन तक रहता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। तो नहीं, वो समाप्त होने की प्रक्रियाएं हैं, और यह पुनर्वृत्ति करती है तो 28 दिनों की करती है। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, मासिक चक्र एमसी कितने दिनों में समाप्त होती है? कितने दिनों में होती है? तो 3 to 5 डेज होता है, यानी कि 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि मनुष्य में कुछ रोग उत्पन्न होती है, जो कि वह एड्स था। वह एड्स किसके कारण से था? तो आपका HIV के कारण से था। वही क्वेश्चन है कि मनुष्य में HIV के कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप कह सकते हैं ना कि एड्स उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये आपके बीच कुछ क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। इसका अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको और अगले वीडियो में इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालाइजिंग कराया जाएगा, आपको रीडिंग कराया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा। साथ ही साथ आप सब के क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसे ही आप और वीडियो चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।